So, hello guys, welcome to our podcast today. And we have a special guest with us who has been a part of a tech company called Byju's, and he worked there for almost 2 years as a senior marketer. Welcome, Harsh. My name is Mohit. How are you? Thank you so much, Mohit, for inviting me. I'm excited to share my experience and learning with you guys today. So, Harsh, first thing I want to ask you that what do you think for Byju's? What is the target audience that they want to focus initially for their business? Sure. So, according to me, India is the best country to start any business due to so many reasons. First is population and especially the young population. All If you consider, if you compare इंडिया वर्सेस अदर कंट्रीज सो वहाँ पे एज गैप बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे जो एवरेज एज है दैट इज़ 30 to 35 और 40, राइट. इनिशियली एंड अगर आप कंपेरिजन करते हो किसी बाहर की कंट्रीज से, तो वहाँ पर पॉपुलेशन अभी एजिड हो चुकी है. सो इफ़ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट एडिटेक इंडस्ट्री, तो यहाँ पर काफ़ी चांसेस हैं बिकॉज यहाँ पर पेरेंट्स, इवन हम भी बचपन से ट्राई करते हैं कि बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग मिले. हम 6 से 7 घंटे वो स्कूल में स्पेंड करके आएगा. आफ्टर दैट वी एक्सपेक्टेड दैट आवर चिल्ड्रन शुड गो टू ट्यूशंस एज वेल, राइट. एंड फ्रॉम द इनिशियल स्टेज आई एम टॉकिंग अबाउट एक नर्सरी क्लास का बच्चा भी जाना चाहता है. तो इफ़ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट की ऑडियंस क्या थी, तो वो एक नर्सरी क्लास के बच्चे से लेकर एंड जो प्रोफेशनल है उन तक चली जाती है वो टारगेट ऑडियंस, जो भी सीखना चाहता है. जैसे छोटे बच्चे हो गए, किंडर जो है स्कूल वाले हो गए, फिर हमारा 10th-12th के बच्चे हो गए, फिर ग्रेजुएशन वाले बच्चे हो गए, ठीक है, जो कि IAS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज वाले बंदे हो गए जो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर जॉब में कर रहे हैं बट स्टिल दे वांट टू एनहेंस देयर स्किल्स. सो ऑडियंस तो काफ़ी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ दैट. Hey Harsh, myself Mohit. I would like to know that how did Byju's plan to position itself in the market, or like in the initial stages of its pre-business launch, how did it want to position its image in the market? So Byju's is very clear to his objectives. So they always wants to position themselves as a leader of the edtech industry. ठीक है. So they find out the gaps जो हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर जो हमारे नॉर्मल कोचिंग सेंटर्स में गैप्स होते हैं, या फिर जो हमारे घर पे स्टडीज़ कराई जाती है बच्चों को, उसमें जो गैप्स थे उन्होंने वो फाइंड आउट किए एंड अकॉर्डिंगली दे मेड अ प्रोडक्ट. इन द सेम वे दे यूज़ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज. उसी तरीके से उन्होंने इमोशनली प्ले करके बिल्कुल स्पेसिफिकली टारगेट किया ऑडियंस को, सो दैट दे कैन शो देम कि या दे आर द बेस्ट थिंग दे कैन ऑफर यू फॉर देयर किड्स to study or learning in the part of basically learning. They wanted to leave a lasting legacy in the field. Yeah, definitely and I'm definitely sure जितनी rapidly Byju's ने grow किया है, I don't think so आगे कोई कर पाएगी नहीं कर पाएगी. I love to कि भाई और companies आए ऐसी, but rapidly growth थी. and during the COVID time आपने देखा होगा Byju's have acquired 3 to 4 new startups. ठीक है. So वो grow करने का opportunity नहीं दे रहा था. So this is one of the marketing and company strategy कि जो आपको कॉम्पिटिटर बन सकता है आप उसको एक्वायर कर लो अपने साथ. Yes, indeed, it shows exponential growth in its success. Yeah, definitely. That's great, Harsh. Next, I would like to know that what were the marketing strategies that Byju's adopted in order to facilitate its market reach in the initial stages? So they have used more of the traditional as well as modern techniques, modern strategies of marketing, such as जैसे ट्रेडिशनल होते हैं हमारे, भाई हम स्पॉन्सर करें. सो उन्होंने स्पॉन्सर करा बड़े बड़े इवेंट्स को, जो कि सबसे एक बड़ा इवेंट था उनका इंडियन क्रिकेट टीम को उन्होंने ICIC वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर किया था. देन दे यूज सेलिब्रिटीज़ एज देयर ब्रांड एम्बेसडर, कि उन्होंने लियोन मेसी को किया. ठीक है. उसके बाद इंडिया में शाहरुख खान का बड़ा क्रेज़ है, आप समझ पे, छोटे बच्चे से लेकर हमारी पूरी फैमिली पसंद करती है, राइट. या जो हमारी जनरेशन है एटलीस्ट वो तो. सो उन्होंने उनको यूज़ किया. सो वो एक इम्प्रेशन डालता है पेरेंट्स के ऊपर कि यार हाँ शाहरुख खान बोल रहा है तो अच्छा ही होगा. ठीक है. तो उस तरीके से उनको यूज़ किया. प्लस जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं कि उन्होंने AI का यूज़ किया. ठीक है. पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स बनाए, पर्सनलाइज एडवर्टीजमेंट्स बनाए. ठीक है. टू केटर एंड टू टारगेट ऑल काइंड ऑफ ऑडियंस. ये नहीं था कि यार भाई हाँ सिर्फ एलीट क्लास जो है वो Byju's के लिए है. वो मोर ऑफ दी कि यार वो सबके लिए है. ठीक है. पढ़ने का अधिकार सबके लिए है, अच्छी एजुकेशन सबके लिए. तो उन्होंने अपने आप को इस तरीके से पोजिशनिंग किया.
Yes. So they use modern plus as well as traditional method of marketing. Like they use the celebrities which had the established fame. Like Yeah. people could So- easily trust them. ट्रस्ट देम, फिर एक It left विश्वास, an image in ट्रस्ट the, एक yes. ट्रस्ट बन जाता है डेफिनेटली, राइट. अभी हमें कोई भी रैंडम बंदा आके कुछ भी बोलेगा, वी डोंट थिंक सो. Hey Harsh, this is Parjeet. हाय प्रजीत. So, like in the previous question, Mohit asked you about the marketing strategies Yeah. and all. So, in that you slightly touched the part of AI. So nowadays we see that it's a big trend, Yeah. AI and personalization. So how did Byju's used this data to facilitate their marketing? Yeah. So this is more of like everyone is using it, ठीक है, and Byju's used it in a very good way, ठीक है. आप तो पॉलिटिक्स भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अपने आप को प्रिटेंड करने के लिए, बट Byju's use it in a way कि starting from the acquiring customers, ठीक है. तो सपोज 6 क्लास चिल्ड्रन वांट्स टू स्टडी फोटोसिंथेसिस, उसने यूट्यूब पे या कहीं पे भी सर्च करा फोटोसिंथेसिस. सो वी डिटेक्ट दैट डाटा एंड हम उनको रिकमेंडेशन वीडियोस दिखाते हैं, या हमारा जो ऐड उसको जाएगा, या स्पॉन्सर्ड वीडियो जो जाएगी, या फिर स्पॉन्सर्ड कंटेंट जो जाएगा, ठीक है. आपने कभी भी सर्च करते हो ना, ऊपर 2-3 चीज़ें स्पॉन्सर आती हैं, फिर नीचे आती हैं. तो जो हमारी स्पॉन्सर आएगी उसी टॉपिक पे आएंगे, तो दैट इंक्रीज आर चांसेस कि वो उस पर क्लिक करेगा और हम में एंगेज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है. सो हमने AI को उस तरीके से यूज़ किया. प्लस जो हमारे फ्री ऐप को यूज़ करते थे, उनके लिए पर्सनलाइज जिस वे में जिस टॉपिक वो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उसमें उनको रिकमेंडेड वीडियोस दिखाई, उसी पे उनको क्विज़ ली, ठीक है, उनके इंटरेक्शन के बेसिस पर उनको रिवार्ड्स दिए हमने, ठीक है. तो उस वजह से क्या हुआ कि वो पर्सनलाइजेशन होता चला गया उनके लिए. इवन अगर कोई बंदा, मतलब कोई बच्चा छोड़ के जा रहा है, अब उसको यूज़ नहीं कर रहा है इतना, तो वो भी हमें एक डेटा मिलता था कि हाँ भाई इसका इंटरेक्शन कम हो रहा है, सो दैट वी कैन सेंड देम कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज ईमेल्स, ठीक है, या फिर कोई रिवॉर्ड कि हाँ यार वी आर गिविंग यू अ फ्री क्लास टुडे, प्लीज़ ज्वाइन, सो दैट उनका इंटरेक्शन जो है, इंटरेस्ट जो है, वो हमारी साइड दोबारा से आ सके. So Byju's used in a very good way. या सो मतलब टू बी ऑनेस्ट, वो एक छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस किया जा रहा था, एंड हर चीज़ पर हम वी आर यूजिंग ट्रेडिशनल, एज आई मैंशन अर्लियर, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न जो थे दोनों स्ट्रेटजीज़ को हम यूज़ कर रहे थे वहाँ. So AI seemed to be central part of your strategy. So how Byju's used it for their customer retention and acquisition? So when you want to acquire someone, ठीक है, so you have to first build the interest Yeah. कि उस इंसान को आपको इंटरेस्ट हो, एंड यू ऑल्सो नीड टू नो कि उसको चाहिए क्या, ठीक है. Okay. अब डेफिनेटली एक बच्चा स्कूल में पढ़ के आ रहा है एक सर्टेन टॉपिक, ठीक है, उसको कुछ लैक रहा है, तभी वो आके किसी ट्यूशन में या फिर फ़ोन में यूट्यूब पे, फेसबुक पे, या फिर नॉर्मल गूगल पे सर्च करता है, ठीक है. इट मीन्स हम समझ सकते हैं कि वो हमारा टारगेट ऑडियंस है, ठीक है. अब मैं किसी ऐसे एक 60 ईयर्स ओल्ड बंदे को मेल भेजूँ या उसको कुछ भेजूँ, देयर इज़ नो पॉइंट, राइट. No point. सो मेरे लिए AI यूज़ करना किन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़ अच्छा होगा, जो खुद में इंटरेस्टेड है, पढ़ने में इंटरेस्टेड है, मैंने पकड़ लिया हाँ मैं इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, तो वी स्टार्ट टारगेटिंग दोज ऑडियंस, ठीक है. हम उनको मेल करते हैं, हम उनको रिकमेंडेड वीडियोस भेजते हैं, उनके लिए ऑफर्स चलाते हैं, लाइक फ्री क्लासेस ज्वाइन कर लो, आप ट्रायल क्लासेस ज्वाइन कर लो, हमारा फ्री ऐप यूज़ कर लो, 5 क्विज दे दो, यू कैन वी हैव रन लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप्स एज वेल, कि स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये दे दो, आपको 50% 100% स्कॉलरशिप मिल जाएंगी. सो वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करा एक्वायरिंग करने में. इन टर्म्स ऑफ रिटेंशन, सो सपोज कोई बच्चे ने हमारे साथ एनरोल कर लिया, लेकिन स्टिल वो किसी भी XYZ रीज़न से अब स्टार्ट नहीं कर, यूज़ नहीं कर रहा है, सो देयर इज़ अ स्कोर, वी हैव मेंशन दैट स्कोर. सो हर एक्टिविटी के ऊपर आपको एक स्कोर मिलता था. सपोज करो आपने एक वीडियो देखी तो उस पर आपको 10 स्कोर मिला, आपने वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो उस पर 3 स्कोर मिला, ठीक है. तो वो पर्सनलाइज हमारे मेंटर्स जो होते थे उस पर फोकस करते थे कि भाई कितना यूसेज हो रहा है, एंड अगर हमें लग रहा है कि भाई ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है हमारा वो भी लैक कर रहा है, उसका इंटरेस्ट हट रहा है XYZ रीजन से, तो अगेन वी यूज़ आवर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, वी यूज़ टू सेंड देम इन ऐप मैसेजेस, जस्ट लाइक व्हाट ज़ोमैटो डूज. Yeah, जब आपको खाना भी नहीं है फिर भी वो पीछे से भेजेगा, यार मौसम अच्छा है, चाय तो बनती है, राइट. इन द सेम वे बायजूस यूज टू डू दैट कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है, चलो मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है, या फिर गिव हम मॉक टेस्ट, या फिर एक टेस्ट हो रहा है नॉर्मली,
डू योर प्रिपरेशन, ऐसे मेल मैसेजेस नोटिफिकेशंस, Yeah, that यहाँ में also gave it a sense of personalization. पर्सनलाइजेशन, Yeah. राइट. सो सपोज एक पेरेंट को एक मैसेज आता है नॉर्मली कि आपका बच्चा एक टेस्ट है जिसमें उनको 20% स्कॉलरशिप मिलने वाली है, Yeah. ठीक है. तो डेफिनेटली अब बच्चा यूज़ भी ना करेगा, पेरेंट एक बार बोल देगा हाँ भाई टेस्ट दे दे ये वाला, तूने कोर्स लिया हुआ है, राइट. क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स को भी लग रहा है कि हाँ शायद कुछ मिल जाएगा, ठीक है. नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट उनका बच्चा कुछ सीख लेगा. सो वो एक Byju's so attached with their emotions. इमोशंस को समझा, Yeah. मतलब इट्स नॉट अबाउट कि हाँ यार एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, मैं आपको दे रहा हूँ. क्योंकि डिसीजन मेकर बच्चा नहीं है, वहाँ पे डिसीजन मेकर जो है वो पेरेंट्स Parents हैं. तो यहाँ पर बच्चों को टारगेट करने से ज़्यादा पेरेंट्स को टारगेट करना था. क्योंकि कोई टॉय लेने के लिए, कोई घूमने के लिए, या कोई कपड़ा लेने के लिए, या कोई वेब सीरीज लेने के लिए बच्चा जिद कर सकता है, बट पढ़ने के लिए मतलब 100 में से 2 बच्चे ही शायद जिद करेंगे कि मुझे ये चाहिए. ये चाहिए. So we are mostly focusing on parents because they know the value, and we generally show them the lack they faced in their life. स्कूल टाइम में उन्हें किस तरीके से स्टडीज़ मिलती है, आज भी वही प्रोसेस है और सेम है. मतलब स्कूल में आप देखोगे तो पर्सनलाइजेशन कितना कम है. एक 60 बच्चों की क्लास है, टीचर आता है अपने वे में पढ़ा के चला जाता है. उसी क्लास में से एक बच्चा पढ़ के 100 मार्क्स ला रहा है या समझ पा रहा है, एक बच्चा शायद पास भी नहीं हो पा रहा है. ऐसा नहीं हो बच्चे का कोई प्रॉब्लम है, बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है वो दूसरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो. कहते हैं ना ये मैथ में अच्छा लेकिन साइंस में अच्छा नहीं है. इट्स नॉट अबाउट अच्छा, इट्स अबाउट कि उसको जिस तरीके से सिखाया जा रहा है क्या वो उसका वे है, क्या वो उस वे में उस चीज़ को कैच कर पा रहा है, समझ पा रहा है. सो वो अगर पर्सनलाइजेशन रहेगा वो पॉइंट समझा गया कि हर इंसान का अपना वे होता है पढ़ने का, समझने का, चीज़ें करने का. इवन मेरे बोलने का तरीका अलग है, आपके बोलने का तरीका अलग है, स्पीड अलग है, मॉड्यूलेशन अलग है. सेम वे लर्निंग जो पैटर्न होते हैं वो भी अलग होते हैं. Hi Harsh, myself Nirmal. Harsh, I would like to ask how customer feedback really influence your marketing strategies. Yeah, so we definitely focus on the customer feedback as well. जो भी प्रॉब्लम्स उनको आ रही थी, अब वो रिस्पेक्टिव कुछ भी हो सकती हैं. लाइक इन हाउस प्रॉब्लम्स हो सकती है, मतलब हमारे ऐप में प्रॉब्लम हो सकती है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है. कोई सर्विसेज जो प्रोमिस की गई हैं उनमें प्रोमिस हो सकती हैं. आफ्टर पोस्ट सेल सर्विसेज भी होती हैं, जैसे लाइक मेंटर है, वो उनको वीकली मंथली टेस्ट देता था, उनसे फॉलोअप लेता था, वहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो जैसे ही हमारे पास फीडबैक आने स्टार्ट हुए इन टर्म्स ऑफ कंप्लेन या फिर हैप्पी गुड फीडबैक्स भी, सो वी मेड कि उनके बेसिस पर हम उनको मार्केटिंग करना स्टार्ट करें. दिस टर्म्स कॉल्ड रिवर्स पिचिंग. रिवर्स पिचिंग का मतलब कि इंस्टेड ऑफ, अगर सपोज करो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई बोलता है यार मैं अमेज़ोन से आज के बाद वो नहीं करूँगा, डिलीवर नहीं करूँगा, कुछ भी ऑर्डर नहीं करूँगा, बिकॉज वो 8 दिन लगाता है मुझे डिलीवरी के लिए, ठीक है. डेफिनेटली अगर मैंने पूछा, मैं भी नहीं करूँगा यार, 8 दिन लगाएगा, आई वुड लाइक टू ऑर्डर फ्रॉम अदर E-commerce website, Flipkart and all. सो हमने कैसे करना स्टार्ट किया कि अगर मेंटर की ही प्रॉब्लम आ रही है तो टारगेट ही की, वी हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू थिंग टू केटर दिस प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम होती थी, अब मेंटर हैं तो मेंटर से ये प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमने उस तरीके से एडवर्टाइज़ किया उसको. उससे फ़ायदा ये हुआ कि वो जो वर्ड ऑफ माउथ, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ जो फैल रहा था मार्केट में, वो कहीं ना कहीं कम होता रहा. सो अगर आप, दिस इज़ वेरी बेसिक रूल, अगर आप अपने फीडबैक को ही अपनी मार्केटिंग उसको सही करके, सपोज कोई कंप्लेन आई उसको सही करो, उसके लिए कोई इनोवेशन करो या अल्टरनेटिव ढूंढो, एंड देन मार्केट करो उसको कि यार ये प्रॉब्लम होती है जनरली, नोट किया हमारे साथ प्रॉब्लम है, जनरली प्रॉब्लम होती है, बट वी कैन सॉल्व दिस. वो हर बिजनेस में है. हाँ, मतलब आप ऐसे सपोज करो, अब कोई ई कॉमर्स आता है, वाई ग्रोफर्स या फिर ब्लिंकिट या फिर जेप्टो इज़ वर्किंग नाउ डेज, क्योंकि उन्होंने एक प्रॉब्लम सोल्व करी. यार 3 दिन लगते थे आने में, 4 दिन लगते थे, उन्होंने 10 मिनट डिलीवरी दी, ठीक है. तो सिर्फ जेप्टो इसलिए चल रहा है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे रहा है, सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि वो 10 मिनट में आके हमें डिलीवर कर देता है. आज के टाइम में मतलब मेनली है हमें टाइम बचाना है, टाइम इज मनी. आज का फोकस जो है वो टाइमिंग है. हाँ. तो मेन कंसेप्ट ये है कि आप प्रॉब्लम को समझो क्लाइंट्स की, आपके अपने क्लाइंट है या नहीं भी क्लाइंट है आपके, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, इनोवेशन करो प्रोडक्ट में, एंड मार्केट योर प्रोडक्ट इन दैट वे, तो वो बिकेगा, राइट. जेप्टो ने वही करा कि उन्होंने समझा कि डिलीवरी टाइम ज़्यादा लग रहा है, सो पकड़ो, एंड उन्होंने बेचना स्टार्ट किया. So Harsh, the main question I would like to ask, the main question of this podcast, how big $1 billion company faced a downfall
the main reason behind the downfall? Yeah, that's a very interesting question, to be honest, and I would like to say there's so many reasons for the same, but I would like to highlight 3 or 4 of them. So very first is acquisition. ठीक है, इनिशियली 3 से 4 साल में उन्होंने 4-5 से भी ज़्यादा एक्विजिशन करे, कुछ बड़े ब्रांड्स के भी करे, लाइक आकाश, जो एक बड़ा डेप्थ था उनके ऊपर उतारने के लिए. ठीक है. सेकेंड इज, जिस टाइम पे अगर आप देखते हैं, जिस टाइम पे बायजूस की बहुत ग्रोथ हुई वो कोविड टाइम था, पैंडेमिक टाइम था, जहाँ पर ट्यूशन्स बंद थे, स्कूल बंद थे, तो पेरेंट्स आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ सब्सटीट्यूट, राइट. सो वहाँ पे कोर्सेज भी बिके, सब कुछ बिका. ठीक है. बट जैसी चीज़ें नॉर्मलाइजेशन हुए वो डिक्लाइन हो गया, कोचिंग सेंटर्स खुल गए, लोग दोबारा से उन्हीं वे में जाना पसंद करने लगे, राइट. और इन्वेस्टर उनके एक्यूरेल अकाउंट में भी जहाँ तक मैंने पढ़ा या था, और दूसरा फिर गवर्नमेंट कुछ कंप्लायंसेस हुए, कुछ डेप कंप्लायंसेस थे, कुछ कोर्ट कंप्लायंसेस थे, कुछ लीगल केसेस थे. सो एज आई मेंशन देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग, एंड द थिंग इज कि बायजूस साइड इज़ वेरी गुड, बट दैट इज़ एक्सपेंसिव टू. इफ़ यू आर प्रोमिसिंग समवन सो मैनी फीचर्स, राइट, कि आपको पर्सनलाइज देंगे, आपको विजुअलाइजेशन देंगे, आपको पर्सनल मेंटरिंग देंगे, ऑनलाइन एजुकेशन होगी, ये होगी, वो होगी, तो अगर आप इतना सारा चीज़ करते हैं तो उसके लिए कॉस्ट होती है, जो कि कॉस्ट उनकी नॉर्मल अर्निंग से बहुत कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था. और अभी उनका ये भी चल रहा था कि BCCI का क्या कहते हैं उन पर डेप्ट रह रहा है, जो उन्होंने जो उन्होंने स्पॉन्सर किया यूज़ करा था. डेफिनेटली. सो एज आई मेंशन कि वो डेप्ट बहुत बड़ा था जो उन्होंने मार्केटिंग में यूज़ किया. मतलब मार्केटिंग कहते हैं ना कि मार्केटिंग आपको उठाते भी और मार्केट आपको गिरा भी देता है. बिल्कुल. ठीक है. सो अगर आपकी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी चली, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ लेकिन उनका ROI उतना नहीं निकला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट. भाई आप ठीक है, हमने क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी वो. ठीक है. उससे रिकग्निशन भी बहुत मिला ब्रांड को, सब जाने लगे हाँ भाई बायजूस क्या होता है. बट क्या उससे इम्पैक्ट पड़ा सेल्स पे? वो मार्केट ऑब्जेक्टिव उसका क्या था, ब्रांड रिकग्निशन, लेकिन उससे सेल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा. तो अपकमिंग ज़्यादा नहीं थी. हाँ, इन टर्म्स ऑफ ब्रांड रिकग्निशन वो बहुत सक्सेसफुल था, बट इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग सेल्स वो उतना नहीं था. So thank you Harsh for the episode. Thank you so much, and I really like to have a very good session with you guys. Okay. Hopeful in future we will do the same.